बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। हालिया कुछ अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साबिक क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती किया गया है। इस बारे में एक आम तासुर यह है कि बोर्ड पर तनकीद करने वाले साबिक क्रिकेटर्स को नौकरी देकर खामोश करवाया जा रहा है। अलबत्ता PCB ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस बात की तरदीद की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसे मौका दिया जा रहा है। वो क्रिकेटर्स जिन्हें बोर्ड में हालिया अरसे में मुलाजमत मिली उनमें मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, फैसल इकबाल, बासित अली और अतीक़ुज़्ज़मा काबिल ज़िक्र हैं। शोएब अख्तर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा मिलेगा या नहीं, फ़िलहाल इत्तलात ये हैं कि उनको इंतज़ार करना होगा। क्रिकेट के मैदानों में अपने तेज़ बाउंसर्स और गेंदबाजी से हरीफ बैट्समैनों को डराने वाले शोएब अख्तर PCB में कोई ओहदा हासिल नहीं कर सकेंगे। शोएब अख्तर जो अपने तज्जियों में भी जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं, एक माह कबल उनके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्हें PCB में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है और क़यास आरइयाँ की जा रही थी कि मिसबाह उल हक की जगह शोएब अख्तर को चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने भी शोएब अख्तर से मुलाकात की थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुलाकात शोएब अख्तर की दरख्वास्त पर हुई थी। मगर अब वसीम खान ने मुकामी रोज़नामे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि शोएब अख्तर को फौरी तौर पर बोर्ड में जिम्मेदारी मिलने का इम्कान कम है। साबिक़ पेसर पाकिस्तान क्रिकेट से काफ़ी मुखलिस हैं, उनके पास देने को फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ मौजूद नहीं है। फ़िलहाल बोर्ड ने अभी मज़ीद तकर्रियों का फ़ैसला नहीं किया है। उधर जनाब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड की, जहां पाकिस्तान टीम ने हाल ही में इंग्लैंड का टेस्ट और T20 सीरीज़ के लिए दौरा किया, वहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 क्रिकेटर्स एक्शन में थे। उनमें शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ब्लास्ट T20 खेलकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ नॉर्दर्न टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देने वाले इमाद वसीम, जो कि नॉटिंघमशायर के लिए खेल रहे थे T20 ब्लास्ट में, उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की। फ़ाइनल में सरे को शिकस्त से दो चार किया और 6 विकेट से फ़ाइनल जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इमाद वसीम जो कि फ़ातेह नॉटिंघमशायर के लिए सरे के ख़िलाफ़ T20 ब्लास्ट का फ़ाइनल खेल रहे थे। फ़ाइनल में 3 ओवर्स में उन्होंने 28 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। टूर्नामेंट में नॉटिंघमशायर के लिए अगर उनकी कारकर्दगी देखी जाए तो इमाद वसीम ने टूर्नामेंट के 9 मैचों में 8 विकेटें हासिल की, 7.21 उनका इकॉनमी नेट रहा, जबकि उनकी बेहतरीन बॉलिंग 2 विकेट 24 रन के बस। नॉटिंघमशायर ने सरे को फाइनल में 6 विकेट से शिकस्त देकर T20 ब्लास्ट जीता। और इंग्लैंड ही की बात करेंगे, लेकिन इस बार क्रिकेट की नहीं बल्कि फ़ुटबॉल का जिक्र होगा और तस्करा इंग्लिश प्रीमियर लीग का, जहां सनसनीखेज़ दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़े अपसेट देखने में आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपसेट उस वक्त देखने में आया जब दिफाई चैंपियन लिवरपूल को आस्टन विला ने 1 या 2 गोल से नहीं बल्कि 2 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। इस शिकस्त को इंग्लिश प्रीमियर लीग की तारीख की नाकाबिले यकीन फतह करार दिया जा रहा है। 1963 के बाद पहली मरतबा लिवरपूल के ख़िलाफ़ मैच में 7 गोल हुए हैं और 3 जनवरी 2019 से लिवरपूल को ये लीग में चौथी शिकस्त हुई है। मैच के हीरो आस्टन विला के ओलिव वैटकिंस थे, जिन्होंने पहले हाफ में ही हैट्रिक बनाकर लिवरपूल को मुश्किलात से दो चार कर दिया था। रही सही कसर जैक ने पूरी की, जिन्होंने 2 गोल बनाकर अपनी टीम को आस्टन विला के जानिब से लिवरपूल के ख़िलाफ़ 7-2 से कामयाबी समेटने में अहम किरदार अदा किया और फतह के बाद टेबल पर उनकी टीम दूसरी पोजीशन पर आ गई है। और दूसरे मैच में जोसे मौरिन्हो की ओल्ड ट्रैफर्ड पर वापसी उनके साबिक क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत भारी पड़ी और टॉटनहम हॉटस्पर ने यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। मैच का आगाज़ अगरचे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छे अंदाज में किया था, लेकिन पहले हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाउल की वजह से अपने साथी खिलाड़ी से महरूम होना पड़ा और मैनचेस्टर यूनाइटेड 10 खिलाड़ियों तक महदूद हो गई। फिर सॉन हैंग और हैनरी केन ने 2 मरतबा टॉटनहम हॉटस्पर के लिए गेंद को जाल में फेंका। 2011 के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को 6 गोल की हजीमत हुई है। इससे कबल 2011 में मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हराया था। टॉटनहम हॉटस्पर के खिलाफ शिकस्त के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर अब 16वें नंबर पर पहुंच गई है। बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल से जनाब आप कुछ तस्करा करते हैं
पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का। पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की अगर मौजूदा आलमी रैंकिंग की बात करें तो वो 200वें नंबर पर है। एक तरफ इसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इदारे अपनी टीमें बंद कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बंद करते हुए 25 फुटबॉलर्स को फील्ड में काम करने की पेशकश की है। इसी वजह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सरबराह साबिक़ कौमी कप्तान ईसा खान को भी फारिग किया जा चुका है। कि इलेक्ट्रिक की फ़ुटबॉल टीम जो माजी में कई टाइटल जीत चुकी है और पाकिस्तान प्रीमियर लीग में रनर्स अप रही, उसके फुटबॉलर्स ने भी एहतजाज का रास्ता अख्तियार कर लिया है। कि इलेक्ट्रिक फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ी अपने इदारे के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। कराची शहर में जगह जगह फुटबॉल टीम की बहाली के बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। सिंध असेंबली की दीवारें भी बैनर्स से भरी दिखाई दे रही हैं। फुटबॉलर्स ने अपील की है कि कराची फुटबॉल टीम बंद ना की जाए, खिलाड़ियों का माशी कत्लेआम बंद ना किया जाए। इस सिलसिले में फुटबॉलर जुमे को कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी करेंगे। इस सिलसिले में कि इलेक्ट्रिक ने अपना मौक़िफ़ भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फ़ुटबॉलर्स के मुस्तक़बिल को मुस्तहकम करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत 25 फुटबॉलर्स को फील्ड में काम करने की पेशकश की गई है। फील्ड पेशकश से इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को माकूल फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा। इस ज़म्न में खिलाड़ियों को फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया है, जबकि खिलाड़ियों को ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि इदारे को किसी भी वक्त मुलाजमत से मुताल्लिक़ वाबस्तगी ख़त्म करने का इख्तियार हासिल है। हमने अपने प्रोग्राम में के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान से रब्ता करने की कोशिश की तो PRO के इलेक्ट्रिक आदिल साहब का कहना था कि बराह रास्त अपना मौक़िफ़ देने में के हवाले से वो फ़िलहाल तैयार नहीं है। अब कुछ बात जनाब लोकल स्पोर्ट्स की कर लेते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान 1994 में हॉकी, क्रिकेट और स्क्वॉश के बाद जिस चौथे खेल में वर्ल्ड चैम्पियन था स्नूकर, उसकी 12वीं कौमी चैम्पियनशिप जो है नेशनल बैंक का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसकी मेज़बानी कर रहा है। इवेंट में इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के 35 खिलाड़ियों ने शिरकत करना थी। सोहेल शहजाद और रंबील गुल के दस्तबरदार होने के बाद 33 खिलाड़ियों ने इवेंट में हिस्सा लिया है। चैम्पियनशिप अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन इवेंट में सीडेड क्यूइस्ट को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। 12वीं नेशनल रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन आसिफ बाहर हो गए हैं। फाइनल सज्जाद और हारिस के दरमियान होगा। नेशनल रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में सेमीफाइनल राउंड भी ख़त्म हो गया और दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ दूसरे सेमीफाइनल में साबिक़ एशियन चैंपियन मोहम्मद सज्जाद के हाथों शिकस्त से 2-4 हो गए। आलमी चैंपियन टॉप सीड मोहम्मद आसिफ को सज्जाद ने 4-6 फ्रेम से हराकर अपसेट कर दिया। अब मोहम्मद सज्जाद फाइनल में हारिस ताहिर से मुकाबला करेंगे, जिन्होंने 11 फ्रेम्स पर मुश्तमिल पहले सेमीफाइनल में मोहम्मद बिलाल को 3 के मुकाबले में 6 फ्रेम से शिकस्त दी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले हारिस ताहिर ने पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। हारिस ताहिर इससे कबल इवेंट में बाबर मसीह को भी शिकस्त देकर फेवरेट क्विस्ट बन चुके हैं। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर नशर किया जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मुल्तान में डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के पहले मरहले पर गुफ्तगू करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट की। इंटरनेशनल डेब्यू पर नफसंशी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के उभरते हुए बैट्समैन हैदर अली का नेशनल T20 टूर्नामेंट में अंपायर के फैसले के खिलाफ नाराज़गी का इजहार करना उनको महंगा पड़ गया है। मुल्तान में जारी नेशनल T20 कप के पहले मरहले के 7वें मैच में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के लिए मुकर्रर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर नॉर्दर्न के बैट्समैन हैदर अली पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया गया है। PCB के एलामिया के मुताबिक दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न के बैट्समैन हैदर अली ने सेंट्रल पंजाब के लिए मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। यह वाक़या मैच की पहली इनिंग्स के 9वें ओवर के दौरान पेश आया, जब हैदर अली ने उस्मान कादिर की गेंद पर LBW दिए जाने के फैसले पर अंपायर से नाराज़गी का इजहार किया। ऑन फील्ड अंपायर आफ्ताब गिलानी और फैसल खान, थर्ड अंपायर वलीद याकूब और चौथे अंपायर नासिर हुसैन ने हैदर अली को PCB कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी और शिख 2.8 की खिलाफ वर्जी करने पर चार्ज किया। PCB एलानिया के मुताबिक हैदर अली ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, जिस पर मैच रेफरी इफ्तिखार अहमद ने उन पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किया है। हैदर अली ने नेशनल T20 कप के पहले मैच में खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ 90 रन की इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद अगले 3 मैचों में वो ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके।
और जनाब खुर्रम मंजूर के लिए डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट मुल्तान का पहला मरहला यादगार बन गया है। उन्होंने अपने करियर के 3000 रन्स मुकम्मल कर लिए हैं। 109 मैचों में उनके 3016 रन्स हैं। उनके रन बनाने की औसत 29.56। इस दौरान खुर्रम मंजूर ने जो T20 उनका करियर है उसमें 25 निफ सेंचुरियाँ और 3 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। उनका बेहतरीन स्कोर 109 रन्स। और अब टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करें टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़। खुशामदीद कहेंगे रऊफ़, आपको डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट मुल्तान में पहला मरहला, उसके बाद रावलपिंडी में दूसरा मरहला है। सोशल मीडिया पर आप ख़ास से मुतारक हैं, जो इस वक्त प्रोडक्शन के हवाले से या फिर टीमों को मुंतखब करने के हवाले से सवालात हैं, उस पर आगे चलकर बात करूंगा। फ़िलहाल जो इस टूर्नामेंट में अब तक की कारकर्दगी रही है, बैटिंग पैराडाइज पिचेस पर बॉलर्स मुश्किल सूरत हाल से 2-4 दिखाई दे रहे हैं। बल्लेबाज जो है वो बड़ी जारहाना बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक जो 10 मैच टूर्नामेंट के हुए हैं, 7 मरतबा टीमें जो हैं उन्होंने 200 प्लस के स्कोर को क्रॉस किया है। लेकिन इस टूर्नामेंट में थोड़ी मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान दिखाई दे रहा है खिलाड़ियों की। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बड़ी खुशहाल चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि दोबारा खेल की रौनकें बहाल हुई हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के बाद एक काफ़ी अर्से के बाद पाकिस्तान के ग्राउंड दोबारा आबाद हुए हैं, तो इसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो 20 इवेंट होगा पाकिस्तान का, उसमें बड़ी अच्छी जो क्रिकेट है वो देखने को मिलेगी। और जो स्पेशली प्लेयर्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे हैं इस टूर्नामेंट में। उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की और बैटिंग भी अच्छी की है। मगर जो दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट देखें तो वो उसका मुकम्मल फेलियर नजर आता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के ग्राउंड में कोई बड़ा लेवल का टूर्नामेंट हो रहा, तो उसमें बड़े अच्छे इंतजाम देखने को मिलेंगे। टीवी कवरेज अच्छी होगी, ग्राफिक्स अच्छी होगी, कमेंट्री अच्छी होगी। उसके अलावा जो इंतजामी मामला हैं, मैच रेफरी के या अंपायर के या बाकी सिस्टम्स हैं, वो अच्छे तरीके से चलेंगे। मगर उस पर थोड़ा सा अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चीज़ें अप टू मार्क। चलें रऊफ़, ये तो टूर्नामेंट में बॉलर्स की कारकर्दगी पर आपने अपनी राय का इज़हार किया। अब टूर्नामेंट के कुछ इंतज़ामात पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस अंदाज़ में इस टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट की हाइप बनाई थी, सब इस चीज़ का बेचैनी से हम समेत इंतज़ार कर रहे थे कि जिस तरह आपने कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद क्रिकेट मैदान आबाद हो रहे थे। ठीक है, तमाशाइयों के बगैर ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, लेकिन एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन इस अच्छी शुरुआत को बहुत सारी नाक़िस हिकमत अमली ने जो है वो गहना सा दिया है, अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। बराह रास्त सोशल मीडिया की तरफ रुख करते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट की कवरेज के हवाले से पीसीबी के इंतज़ामात पर सवालात उठ रहे हैं। और ट्विटर पर कुछ हमने ट्वीट्स को जो है यहाँ पर मुंतखब किया है आपके साथ शेयर करने के लिए, फिर रऊफ़ की तरफ हम वापस चलेंगे। और ट्विटर पर एक सारिफ ने लिखा है कि नेशनल T20 टूर्नामेंट एक मजाक है। जब गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई और अंपायर ने चौके का इशारा किया, मगर ग्राफिक्स में इसे छक्का बताया जा रहा है। ट्विटर पर अली ज़ेब ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए लिखा, वसीम खान से उनका कहना है कि अपने वादे के मुताबिक बेहतरीन कवरेज की फराहमी करें, आपसे ये हमारा मुतालबा है। ट्विटर पर शेख शेरी ने नेशनल T20 का स्कोर कार्ड शेयर करते हुए तबसरा किया कि स्कोर कार्ड को देखें, शायद हमारी आंखों का टेस्ट लिया जा रहा है। ट्विटर पर ओसामा ने टेप बॉल मैच की फुटेज शेयर करके उसकी ग्राफिक्स के मयार को नेशनल T20 टूर्नामेंट से बेहतर करार दिया। ये जनाब चंद मुंतखब ट्वीट सीन्स के अलावा बहुत सारी ट्वीट्स हैं। एक तस्वीर भी हम आपके साथ चलकर शेयर करेंगे कि बैटिंग करने के लिए नवाज़ आए हैं और ग्राफिक्स में जो है वो तस्वीर दिखाई जा रही है हैदर अली की। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त पहले मेरे ख्याल आपको दिखा देते हैं वो तस्वीर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैटिंग करने के लिए नवाज़ आए हैं, वो गार्ड ले रहे हैं और ग्राफिक में उनके नाम के आगे जो तस्वीर दिखाई जा रही है टेलीविज़न स्क्रीन पर, वो हैदर अली की दिखाई जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस पर रऊफ़ आप भी बात कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? ये तो सिर्फ आपका तनकीद नहीं है, ये तो सिर्फ आपका सवाल नहीं है, ये तो सिर्फ आप तनकीद नहीं कर रहे, बेहतर चीज़ों को करने की बात नहीं कर रहे, लोग भी इस पर बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है।
जी एग्जैक्टली, बिल्कुल हम वही बात कर रहे हैं। जिस तरह के इन्होंने खुद ही हाइप क्रिएट की है, इससे पब्लिक का इतना ज्यादा कसूर नहीं है या क्रिटिक्स का इतना ज्यादा आप उनको ब्लेम नहीं देंगे। इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है उसने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी इस टूर्नामेंट की कि हम पता नहीं किस किस्म के अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। और इसी तरह की हाइप इन्होंने, आपको याद होगा कि इंग्लैंड के दौरे से पहले पाकिस्तान टीम के जो प्रैक्टिस मैचेस आपस में चल रहे थे उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स के मुतालिक और कोचिंग स्टाफ के मुतालिक भी क्रिएट की थी। और उसमें भी इनको जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट थे या साफी थे उन्होंने मशवरा दिया था कि आप एक दफा असल जो टेस्ट मैचेज या वनडे मैचेज शुरू होने दें और उसके बाद फिर आप जिस तरह मर्जी प्रोजेक्शन करते फिरें। मगर उसमें भी इनको जब पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो फिर इनके सवालात उठने शुरू हुए। और इस टूर्नामेंट से पहले भी इन्होंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी सोशल मीडिया पे। और अगर ये क्वाइटली अपना काम करते और इसको अच्छे तरीके से कामयाबी से हमदार करते तो उसके बाद अगर प्रोजेक्ट करते तो अच्छी बात थी। मगर अब सवालिया निशान क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की है तो इनको आ जाना चाहिए कि आप देखें आपकी प्रोडक्शन का क्या म्यार है, आपकी कमेंट्री का क्या म्यार है, उसके बाद जो आपकी अंपायरिंग है उसका क्या म्यार है, आपके पास DRS नहीं है, आपके पास जो प्रॉपर शुरू के मैचेस में स्कोर बोर्ड नहीं था, आपके पास जो शर्ट पे खिलाड़ियों के नाम नहीं है, कोई छक्का मारा उसको चौका दे रहे हैं, चौके वाले को छक्का दे रहे हैं, दूर से कुछ नजर नहीं आ रहा, ये नहीं पता बॉलर कौन बॉलिंग कर रहा है, कमेंटेटर्स को प्लेयर्स के नामों का नहीं पता। तो ये चीजें फिर एक बड़ा फेलियर आ जाता है। और इसमें सबसे जो एक मेजर चीज ये है कि इससे पहले जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इवेंट्स होते रहे उसमें बड़ी ज्यादा पार्टिसिपेशन होती रही है, डिपार्टमेंट्स और रीजनल 15-16 टीमें हिस्सा लेती रही हैं। मगर इस तरह सिर्फ इनके पास 6 टीमें हैं और उसकी भी ये प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सके। तो फिर हम कब तक इनकी जो इस तरह की फेल मैनेजमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और उनपे इन्होंने कहा था कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम बेहतर कर लेंगे। मगर अब मुझे ये बताएं कि इन्होंने अभी तक कौन सा मामला 2 या 2.5 साल में ठीक किया, सारी चीजें बद से बदतर की तरफ ही जा रही है। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे और नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे और टूर्नामेंट की नाक़िस कवरेज के हवाले से सवाल उठा रहे थे। लेकिन ये तनकीद सिर्फ सोशल मीडिया पर एक आम क्रिकेट मैच को देखने वाला शख्स नहीं कर रहा, ये साबिक क्रिकेटर्स नहीं कर रहे, ये क्रिकेट पर तबसरा करने वाले तज़ियाकार ये तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि ये हकीकत है। क्योंकि टूर्नामेंट के पहले दिन 30 सितंबर 2020 को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट पर बहुत ज़्यादा इंतज़ामात पर सवाल उठे, टीवी कवरेज को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़ुद इस हवाले से जो है वो इस बात का एतराफ़ किया कि गलती हुई है। उन्होंने अपने परस्तारों से ये कहा कि हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं और आने वाले दिनों में अपनी गलतियों पर हम काबू पा लेंगे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।